प्रार्थना करता हूँ तो प्रेस को संबोधित करे अनुराग जी ठाकुर, हमारे केंद्रीय मंत्री। नमस्कार मित्रों, सम्मानित मंच, क्षमा चाहूँगा जो थोड़ी देरी हुई आने के लिए। आप सब मौजूद है, आप सबका धन्यवाद। ये कार्यक्रम संपर्क से समर्थन 9 वर्षों की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के 9 वर्ष के पूर्ण होने पर उनका हम धन्यवाद भी करने, समर्थन जुटाने भी जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में मुंबई में आज प्रवास सिद्धिविनायक मंदिर से शुरुआत हुई। 4 दिन की शुरुआत आशीर्वाद ईश्वर के चरणों में सिर झुकाकर लिया और ये प्रार्थना भी की कि ऐसा आशीर्वाद आगे भी बना रहे जो देश का मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। फिर जनता के पास, उन लोगों के पास जिनका आशीर्वाद पिछले 2 चुनावों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मिला, संपर्क से समर्थन उनके पास भी गए। बहुत प्रसिद्ध हमारे यहाँ से आर्किटेक्ट हैं शशि प्रभु जी, उनके यहाँ पे पद्मश्री पद्मजा जी संगीतकार हैं हमारे, उनके यहाँ पे हमारे पार्टी के ही उपाध्यक्ष हैं संदीप सिंह जी, उनके यहाँ पे जाना हुआ। और हमारे प्रसिद्ध उद्योगपति बब्बू शाह जी, उनके अभी कईयों के और इसके बाद भी जाने का होगा। लोढ़ा जी के क्षेत्र में यहाँ पे भी जाना है। तो सबने जो बताया, देखिए सब अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, लेकिन जो उनका सबका भाव है, सबने कहा जो सोचा ना था मोदी जी ने वो कर दिया। और 10 साल पहले तक जो देश सोचता नहीं था क्या हमें मान सम्मान दुनिया में कभी मिलेगा, तो 9 वर्षों में उस स्थान पे मोदी जी ने पहुंचाया जो सोचा न। भारतीय पासपोर्ट की एक तरह से इज्जत सम्मान जो विदेशों में बढ़ा है, और कईयों ने भावुकों के यहां तक कह दिया कि वी हैव द मोस्ट पॉपुलर लीडर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड who have made our national flag the strongest flag in the world। केवल सबसे लोकप्रिय और सशक्त नेता ही नहीं, उस नेता ने भारत के तिरंगे झंडे का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया और यूक्रेन का उदाहरण देके बताया कि कैसे वहां अपने ही नहीं बाकी देशों के बच्चे भी भारत का तिरंगा झंडा लेकर वहां से निकल पाए। 23,000 लोगों को वहां से निकाला गया और पहली बार हुआ होगा कि युद्ध की भूमि पर 2 देशों के बीच में युद्ध हो, किसी प्रधानमंत्री जी का फोन जाए और दोनों देश युद्ध विराम करके बच्चों को निकलने का अवसर दे। ऐसे ही सीरिया, यमन, नेपाल, अफगानिस्तान, अब सूडान, इन देशों से भी 19,000 से ज्यादा भारतीयों को निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय पर। अफगानिस्तान का तालिबान के चलते भी वहां से न केवल सिख परिवारों को निकाला गया, गुरु ग्रंथ साहब को भी 3 बार हवाई जहाज देकर वहां पर निकाला। ये श्रद्धा सम्मान। और दूसरा देखिए, आज से 10 साल पहले दुनिया भर में चर्चा होती कि भारत के एक के बाद दूसरा घोटाला निकल रहा है और कांग्रेस की यूपीए की सरकार भ्रष्टाचार के लिए जानी गई। एक इतिहास, भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा धब्बा उन 10 वर्षों का है कि जहां 2G, CWG, अगुस्ता वेस्टलैंड, अंतरिक्ष घोटाले से लेके कौन सा घोटाला नहीं हुआ, नेशनल हेराल्ड घोटाले तक के। और उसकी तुलना में देखो तो लोगों ने कहा जो सोचा ना था, मोदी जी ने 9 साल का ईमानदारी भरा
भ्रष्टाचार मुक्त शासन किया है। फिर रास्ते में आ रहे थे तो कुछ कार्यकर्ता रास्ता रोक के खड़े हुए, उन्होंने कहा साहब मोदी जी के 9 साल जो आप कहते हो, तो आज से 10 साल पहले हम कहां सोचते थे कि गरीब को भी पक्का मकान मिलेगा। जो सोचा ना था पक्का मकान मिला, जो सोचा ना था शौचालय मिले, जो सोचा ना था रसोई गैस का चूल्हा और चूल्हे पे खाना बनाने को मिला, जो सोचा ना था 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मिला, जो सोचा ना था नल से जल 12 करोड़ घरों तक पहुंचाने का काम किया, जो सोचा ना था 7 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनी, जो सोचा ना था कांग्रेस से 4.5 गुना ज्यादा नेशनल हाईवे बने, यानी कि 74 साल में एवरेज 1362 किलोमीटर प्रतिवर्ष बनते थे। इन 9 वर्षों में एवरेज 5985 किलोमीटर बने प्रतिवर्ष, 4.5 गुना। 2014 से पहले 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, पिछले 9 सालों में 15 शहर जुड़े। कांग्रेस तो शून्य पर थी, डक पे थी, खाता नहीं खोल पाई, एक भी वंदे भारत नहीं चला पाई। 4 सालों में 21 वंदे भारत ट्रेन चलाने का काम किया। कांग्रेस डक पर थी, एक भी वाटरवेज नहीं बना। हमने 111 के लिए प्रोजेक्ट्स बनवाए, शुरुआत की, नामकरण किया, उनके लिए बजट का प्रावधान करके कहीं पे काम शुरू कर पाया। यही नहीं, 74 साल में अगर 80,000 मेडिकल की एमबीबीएस की सीटें थी तो हमने 9 सालों में 64,000 सीटें कर आईआईटी आईएएम 7 नए खोल दिए। यूनिवर्सिटीज 720 थी, 390 हमने 9 सालों में खोल दी, 74 यानी कि 2014 तक 720 थी, हमने 390 नहीं खोली। यही नहीं, अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे 10 साल में कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था ऐसी हालत हो गई थी कि महंगाई चरम सीमा पर थी, 12-13% पर थी, और उस समय कोविड जैसी समस्या भी नहीं थी, और लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। मोदी जी ने फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचा दिया। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट टुडे, or if I have to talk about the RBI numbers, let me say this, कुल मिलाकर आज दुनिया को भी विश्वास, उम्मीद, वो भारत में नजर आती है। दुनिया की रिपोर्ट में भी दिखता है कि भारत ने जो रिफॉर्म्स किए और जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, उसका एक परफॉर्मेंस ये नतीजा है। जहां जीएसटी की कलेक्शन कभी 1 लाख करोड़ नहीं पहुंचती थी, इन पिछले 2 वर्षों में अगर देखें, पिछले महीने 1,83,000 करोड़ से ज्यादा की, और लगातार 12-14 महीने में देखेंगे 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1,60,000 करोड़, 1,40,000 करोड़, 1,30,000 करोड़, इस तरह से जीएसटी की कलेक्शन। और उस समय जब हमने मुफ्त में वैक्सीन भी दी 220 करोड़, 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज भी दिया, 2 बार दिया। जहां दुनिया मानती है कि भारत में बहुत काम हुआ है, मेरा फिर भी मानना है अभी तो मोदी जी ने फाउंडेशन रखी है, अभी तो आधार रखा है। नए भारत की बुलंद तस्वीर, नए भारत की बुलंद तस्वीर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में भी दिखती है। नए भारत की बुलंद तस्वीर ये 9 साल के कामकाज में भी दिखती है। नव भारत की बुलंद तस्वीर एक सशक्त नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी में भी दिखती है। जब दुनिया के नेता कहते हैं मोदी इज अ ट्रू पैट्रियट, दुनिया भर के नेता कहते हैं कि मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं, कोई पांव छूकर अभिनंदन करता है, कोई गले लगाकर अपनी सीट से उठ के करता है, तो कोई कहता है मोदी इज द बॉस। ये कोई भारतीय नहीं कह रहा, ये दुनिया के बड़े देशों के नेता, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कह रहे हैं। और ये केवल मोदी जी का सम्मान नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। और इस सम्मान को हम सभी भारतीय, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं, सभी भारतीय
गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये निरंतरता, स्थिरता जो है, स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी जो है, ये बरकरार रखेंगे। ये 9 वर्ष क्योंकि निर्णायक सरकार रही, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार, डिसाइसिव लीडरशिप थी, निर्णायक सरकार थी, नेता मजबूत था। और आज मैं कह सकता हूं, हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। दुनिया को जो हमसे उम्मीद है उस पर खरा उतरेंगे। केवल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा लक्ष्य नहीं है। हम तो विकसित भारत बनाने के साथ साथ गरीबों के उत्थान के लिए काम करेंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ये जब हम कहते हैं 9 वर्षों की पहचान, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। मोदी जी ने जब पहला अपना भाषण दिया था तो कहा था, मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित, पीड़ित, महिला, मजदूर, जवान, किसान की। आज हर कोई कहता है ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है। और ये सेवा भाव पहले दिन से नजर आता है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा। फिर हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया, ट्रांसपेरेंसी भी लाए, अकाउंटेबिलिटी भी तय की, यानी कि पारदर्शिता, जवाबदेही सिस्टम की तय की। और 9 सालों में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। दूसरा, टेक्नोलॉजी का जब हमने कहा कि डिजिटल इंडिया, तो कांग्रेस मजाक उड़ाती थी, कहती थी क्या डिजिटल इंडिया। जब हमने बैंक खाते खोलने की बात की तो कहते गरीब को क्या अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ोगे। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं, 48 करोड़ बैंक खाते खोले जनधन योजना में, 2 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी में है, 2 लाख करोड़ रुपया बैंक खातों में जमा है, which became the part of the economy। दूसरा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। आज यूपीआई भीम की चर्चा दुनिया भर में है। डिजिटल पेमेंट्स की 40% दुनिया की डिजिटल पेमेंट केवल हिंदुस्तान में होती है। दुनिया चेक फाड़ रही है और हम यहाँ पे बटन दबा के सीधा खाते में पैसा डालते हैं, फोन से पेमेंट करते हैं। मैं एक के बाद अनेकों चीजें बता सकता हूं मित्रों, लेकिन मुंबई में हूं। मुंबई वालों 26/11 भूले तो नहीं? क्योंकि सुरक्षा के बिना कुछ नहीं। 26/11 का हमला मुंबई में हुआ तो उस समय की सरकार मौन हो गई, साइलेंट मोड पे चली गई, कुछ नहीं करता, कमजोर दिखी। आज की सरकार साइलेंट मोड पे नहीं, स्ट्राइकिंग मोड पे जाती है, चाहे सर्जिकल हो या एयर स्ट्राइक हो। देश अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। पहले की तरह नहीं कि जहां दिल किया वहां बम धमाके हो गए। कार्रवाई नक्सलवाद के खिलाफ भी, आतंकवाद के खिलाफ भी कड़ी की गई है। रक्षा उपकरण का उत्पादन, डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन घर पे होना शुरू है। देश में आत्मनिर्भर भारत, 1 लाख करोड़ की प्रोडक्शन हुई पिछले साल, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। 400 आइटम्स का इंपोर्ट बंद कर दिया है। और यही नहीं, जो कभी सोचा न था वो धारा 370 को भी सदा सदा के लिए समाप्त किया है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर का पर्यटन दुगने से ज्यादा, इन्वेस्टमेंट वहां पर ज्यादा, पर्यटकों की संख्या ज्यादा, G20 जैसे कॉन्क्लेव ज्यादा। कई लोग बोलते रहे दूसरे देशों में कि G20 यहां पे नहीं होना चाहिए। G20 लेह लद्दाख में भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ, सक्सेसफुल हुआ। ये भारत की बढ़ती ताकत है। प्रयास किए कि दुनिया के देशों को रोकने के कुछ लोगों द्वारा, लेकिन भारत के साथ आज हर कोई जुड़ना चाहता है। ये भारत के बढ़ते कदम है, नए भारत की बुलंद तस्वीर एक है। दूसरा, ये जो हमारी परंपरा है, मोदी जी ने क्या कहा, पंचप्रण में गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना है, गुलामी की सोच से मुक्ति पानी है। नया संसद भवन, आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत बड़ा योगदान मोदी जी का देश के लिए है। ये भारत की जरूरत के अनुसार नया संसद भवन बना है, लेकिन परंपरा को निभाने का काम किया है। महाराष्ट्र की लकड़ी से लेकर बाकी प्रोडक्ट्स भी लगे, तो साथ में सेंगोल जो तमिलनाडु से आया था उसको भी स्थापित यहां पर किया गया। अधिनियम को बुला के किया गया। जो आजादी के समय सही मुहूर्त था, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सेंगोल दिया गया, उसी तरह से मोदी जी ने उसको सही स्थान संसद में दिया, लोकसभा में।
उसको भी आलोचना की गई। और आलोचना का कारण क्या था? हमें गर्व होना चाहिए। आपको मैं निमंत्रण देता हूं सभी अपने मित्रों को कि आप कृपया करके दिल्ली आइए जब अगला पार्लियामेंट सेशन हो। आपको भी प्रसन्नता होगी अपने देश का नया संसद भवन देखने की। जहां देश को संसद भवन दिया वहीं पे 30,000 पंचायतों को नए भवन भी हमने बनाकर दिए। अगर दिल्ली में कुछ और नया बन रहा है तो साथ के साथ 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान भी बनाकर दिए। मैं ज्यादा समय इस पर नहीं लूंगा। मैं आपके कुछ प्रश्न जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर हम पीछे रहे हों। अगर मैं परंपरा की बात करता हूं, अपने इतिहास की बात करता हूं, तो ये भी कहना जरूर चाहूंगा, करतारपुर कॉरिडोर को भी बुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे भी पहुंचाया, बौद्ध सर्किट को भी बनवाया और सोमनाथ धाम दिव्य और भव्य बनाई, केदारनाथ धाम दिव्य और भव्य बनाया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाया, दिव्य और भव्य महाकाल लोक बनाया, और जो कभी सोचा न था दिव्य और भव्य अयोध्या धाम श्री राम के मंदिर का भी निर्माण हुआ। जो सोचा न था वो भी 9 वर्षों में हुआ और आगे भी इससे ज्यादा करके दिखाएंगे। इसी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते जाएंगे।